लिए समय नहीं है। आपको पता है कि हमारे शरीर को कितनी कैल्शियम चाहिए। गेहूं के दाने के बराबर चूने में जितनी कैल्शियम होती है, हमारे शरीर को रोज उतना चाहिए। वही हो रहा है हमारे समाज में कि हम जल्दी के चक्कर में हम जुकाम को ठीक करते करते जुकाम को सुखा देते हैं गोलियां खा के, तो खांसी हो जाती है। खांसी को ठीक करते करते अस्थमा हो जाता है। अस्थमा को ठीक करते करते गोलियों के साइड इफेक्ट से लीवर इनलार्ज होने लगता है। लीवर को ठीक कराते कराते हार्ट खराब होने लगता है, और जब हार्ट की दवाइयां खाने लगते हैं तो किडनी फेलियर हो जाता है, हम डायलिसिस पे चले जाते हैं। और पिछले 30 सालों से एक अपनी पुरानी अपने वेदों की सनातन की विद्या के ऊपर काम कर रहा हूँ, जिसके द्वारा वैसी बीमारियां जो लाइलाज है, जिसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया ऑपरेशन करना पड़ेगा, खास करके ऑर्थो से रिलेटेड, हड्डियों से रिलेटेड बीमारियों के ऊपर काम करता हूँ, जिसमें बिना दवाइयों के जोड़ों को ठीक करने का विज्ञान है। इसको शाश्वत चिकित्सा कहते हैं, और इसके लिए डॉक्टरेट की उपाधि मिल चुकी है और बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं। और शाश्वत चिकित्सा पूरे भारत में अब धीरे धीरे विस्तार ले रहा है, और लीवर से रिलेटेड समस्याओं के लिए, माइग्रेन के लिए ईश्वर का वरदान है। आपने बताया आपने डॉक्टर की उपाधि ली है, ठीक है। और दूसरी बात ये है, आज के डेट में महिलाओं के अंदर ज्यादातर घुटनों के अंदर जो ग्रीस होती है उसकी कमी हो रही है, तो उसको आप किस तरह ट्रीटमेंट देते हैं, यानी कि घर से देते हैं या ऑनलाइन है, क्या आप उसको कोई थेरेपी देते हैं? बहुत अच्छा सवाल है कि हमारे जोड़ों में, हमारे हड्डियों में दो तरह की हड्डी होती है हमारे शरीर में, जिसको बोन और कार्टिलेज के रूप में जानते हैं। अगर हमारे हड्डियों में अगर ग्रीस खत्म हो जाएगा, जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड के रूप में जानते हैं, अगर ये खत्म हो जाएगा तो दोनों हड्डियां आपस में टकराने लगती है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगती है, और लिगामेंट खराब होने लगता है, उसका टेंडन खराब होने लगता है। उससे बचाने का तरीका है, आपको पता है कि साइनोवियल फ्लूइड बाहर से देने की चीज नहीं है। दो चीजें हमारे शरीर में बाहर से सप्लाई नहीं की जा सकती, हमारे शरीर के अंदर ही बनती है। एक तो शुक्राणु व स्पर्म, बाहर से अगर किसी का शुक्राणु कम है तो क्या 100 सीसी इंजेक्शन लगाते सुना है आपने? वो हमारे अंदर ही बनता है। उसी तरह से साइनोवियल फ्लूइड जो ग्रीस है, हम जो भोजन करते हैं, जो ऑयल जाता है, चिकनाई वाली चीजें, उसी से वो ग्रीस बनाता है, जिसको साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। वो हमारे शरीर के अंदर ही बनने वाली रचना है। इसको हम प्राकृतिक रूप से ही ज्यादा आसानी से बना सकते हैं, और यही शाश्वत चिकित्सा सिखाता है। डॉक्टर साहब, ये आज के टाइम पे युवाओं में आजकल डिस्क का बहुत मामला आ रहा है, तो आपने डिस्क भी कोई आपके पास प्रॉपर इलाज है? देखिए, इस संसार में कोई रोग नहीं है। अगर ये बात मैं कहूंगा कि संसार में कोई रोग नहीं है, तो आपका सवाल होगा कि फिर इतने अस्पताल क्यों हैं, इतने डॉक्टर क्यों हैं। लेकिन इस संसार में कोई रोग नहीं है, हर आदमी बीमार है। ये उल्टी बात हमेशा लागू रहा है कि कोई रोग है ही नहीं इस संसार में। जितने रोगों का नाम आप जानते हैं, ऑल आर सिम्टम्स, ऑल आर सिम्टम्स, वो लक्षण है रोगों के। हमारे शरीर में जब दर्द होता है तो दर्द, हमारा शरीर चीख चीख के दर्द दे के बताता है कि इसको रिपेयर करो। तो रिपेयर करने के लिए प्राकृतिक तरीके ही उचित होते हैं। अगर हमारी हड्डियां टूट जाए तो क्या हम लकड़ी की हड्डियां लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। लोहे की लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। हमको प्राकृतिक रूप से ठीक करना पड़ेगा। शाश्वत चिकित्सा प्राकृतिक रूप से शरीर को प्राकृतिक रखने का विज्ञान है, और इस पूरी तरह से साइंटिफिक है। युवाओं में आज कैल्शियम की कमी हो रही है। आज हमारा खान पान ऐसा हो गया है, फास्ट फूड, जंक फूड और पैक्ड फूड का जमाना है। आज हमारे जीवन में धूप में जाने के लिए समय नहीं है। आपको पता है कि हमारे शरीर को कितनी कैल्शियम चाहिए। गेहूं के दाने के बराबर चूने में जितनी कैल्शियम होती है, हमारे शरीर को रोज उतना चाहिए। उतने से कैल्शियम को भी डाइजेस्ट करने के लिए विटामिन D3 की जरूरत होती है। अगर आधे घंटे का धूप लगाया जाए गर्दन के पास, पीठ में, तो 3 दिन का विटामिन D मिल जाता है। हमारे पास इतना भी समय नहीं है। अगर हम बाहर से आर्टिफिशियल कैल्शियम की गोलियां लेते हैं तो उसे भी डाइजेस्ट करने के लिए विटामिन D3 की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर आप नहीं लेंगे तो आपकी हड्डियों में बीमारियां आएगी, हड्डियां बढ़ जाएगी, कहीं पे नुकीली हो जाएगी, खराब हो जाएगी। क्योंकि कैल्शियम अगर नहीं पचेगा तो या तो हमारी हड्डियां खराब होगी, या हमारे पथरी के शिकायत हो जाएंगे, किडनी में, लीवर में पथरी हो जाएंगे। यानी हकीम साहब, जो आपने बताया ओवरडोज, यानी कि कैल्शियम अगर ज्यादा लें बाहर से तो वो भी नुकसानदेह आ रहे हैं। बाहर से हम कुछ भी आर्टिफिशियल चीज लेंगे, अगर हम मनुष्य हैं तो हमें खाने के लिए रोटी, चावल, दाल, दलिया, फल, फ्रूट चाहिए। अगर हम लोहा चबाने लगे, अगर हम मिट्टी खाने लगे, अगर हम अबरक खाने लगे, तो कैसे चलेगा? हम बीमार हो जाएंगे। जो हमारे लिए बना है, जो मेडिसिन, वो प्राकृतिक है। आज हम जिस दौर में जी रहे हैं, हर आदमी को जल्दी ठीक होने की जल्दबाजी है, और ये जल्दबाजी, कहते हैं ना कि स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, आज वही हो रहा है हमारे समाज में।
कि हम जल्दी के चक्कर में हम जुकाम को ठीक करते करते जुकाम को सुखा देते हैं गोलियां खा के, तो खांसी हो जाती है, खांसी को ठीक करते करते अस्थमा हो जाता है, अस्थमा को ठीक करते करते गोलियों के साइड इफेक्ट से लीवर इनलार्ज होने लगता है, लीवर को ठीक कराते कराते हार्ट खराब होने लगता है, और जब हार्ट की दवाइयां खाने लगते हैं तो किडनी फेलियर हो जाता है, हम डायलिसिस पे चले जाते हैं। वंडरफुल। अच्छा हकीम साहब ये बताइए, जैसे कि आज के टाइम पे कूल्हे की जो बॉल होती है वो ज्यादा सुनने में आ रही है, तो उसका प्रॉपर क्या आपके पास समाधान है? शाश्वत चिकित्सा में AVN उसको कहते हैं, कूल्हे की समस्या जिसको AVN एवेस्कुलर नेक्रोसिस के रूप में जानते हैं, उसको सबसे सरल इलाज अगर कहीं है, पूरे जितने भी थेरेपीज हैं, मैं सबकी बात कर रहा हूं, जो भी हमारी बात को सुन रहे हैं, जितने थेरेपीज वाले सुन रहे हैं या इसके अधिकारी सुन रहे हैं, इससे रिलेटेड मंत्रालय के लोग सुन रहे हैं अगर मेरी बात को, तो निश्चित रूप से AVN का सबसे सटीक इलाज इस शाश्वत चिकित्सा में है, जिसमें दवाइयों की कोई जरूरत नहीं है और पहले दिन से आराम है। एक नहीं, हजारों रोगियों के ऊपर इसे आजमाया गया है, और मैं दावा इस बात का करता हूं कि अगर किन्हीं को आजमाना है तो ये स्वामी भक्ति प्रकाश तैयार है इसको प्रूव करने के लिए विदाउट एनी मेडिसिन। तो सर अगर आप कोई आपको जो हमारे व्यूवर देख रहे हैं तो आपसे किस तरह संपर्क करें, या आपका कोई सेंटर या कोई क्लिनिक? हमारे सेंटर्स हैं लखनऊ में, शाश्वत वेलनेस के नाम से 2 सेंटर्स हैं। हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेज होते हैं जिसमें डॉक्टर्स ज़्यादा होते हैं। अभी घिटोरनी में जोरवा द बुद्धा रिसोर्ट में अभी मेरा 3-4 दिन का कार्यक्रम 11, 12, 13, 14 समाप्त हुआ है। इसके बाद 20, 21 पुणे में, और उसके बाद मुंबई में 22, 23, 24, 25 मुंबई में हमारे सेशंस हैं। पूरे भारत में हमारे सेशंस होते हैं, रोटरी क्लब के माध्यम से, लॉयंस इंटरनेशनल के माध्यम से, जीटो के माध्यम से हमारे सेशंस होते रहते हैं। लखनऊ विधानसभा में मेरा कार्यक्रम हो चुका है, इसके ऊपर हमने एक पुस्तक लिखी है वैदिक शाश्वत चिकित्सा का अद्भुत विज्ञान के नाम से। यह अद्भुत विद्या हमारे भारतवासियों के लिए, हर लोगों के लिए जिन्हें घुटनों की समस्या है, कमर का दर्द है, L3 L4 की समस्या है, सर्वाइकल और लीवर से रिलेटेड समस्याओं के लिए, माइग्रेन के लिए ईश्वर का वरदान है। सर दिल्ली सेंटर आता है क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों से लोग बहुत दिल्ली में इलाज कराते हैं। ये अगर आप चाहें तो दिल्ली में कुछ है ऐसा कोई आश्रम या कोई ऐसा प्रयास जारी है, लेकिन दिल्ली में जगह बहुत महंगा होने के कारण, चूंकि हम लोग इलाज करते हैं, आश्रमवासी लोग हैं, दवाइयों के पैसे नहीं, दवाई देते नहीं, और छू करके इलाज करते हैं, उसके पैसे लेते नहीं, और लोग बगैर फीस लगाए पैसे ज़्यादा देते नहीं। तो दिल्ली में, दिल्ली जैसे महंगे जगह में हमारे लिए संभव नहीं है कि मैं यहाँ व्यवस्था कर सकूँ। अभी एम्स में हमारी डॉक्टरों के साथ, डायरेक्टर के साथ बैठक हुई थी, उन्होंने इसके ऊपर कुछ आश्वासन दिया है। बाकी इससे जुड़े लोग जो इस चिकित्सा विद्या को चाहते हैं कि हम कम से कम दवाइयों में लोगों को ठीक रखें, या ऐसी विद्या जो सभी पैथियों के लिए उपयोगी हो, हमारे भारतवासियों के लिए उपयोगी हो, हमारे युवाओं में जो बीमारियां हड्डियों की आ रही है उसके लिए उपयोगी हो, तो सरकार से जुड़े, इस विद्या से जुड़े, चिकित्सा से जुड़े लोग इसके लिए प्रयास कर सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए हमारा वेबसाइट है www.shashwatchikitsa.com, या यूट्यूब पे मैं वायरल हूँ, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, शाश्वत चिकित्सा के नाम से आप सर्च करें, हमारे लिंक्स उसमें मिल जाएंगे। थैंक यू। सर सबसे पहले तो परिचय। मैं स्वामी भक्ति प्रकाश अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ से हूँ, करपात्री फाउंडेशन से, और पिछले 30 सालों से एक अपनी पुरानी, अपने वेदों की, सनातन की विद्या के ऊपर काम कर रहा हूँ, जिसके द्वारा वैसी बीमारियां जो लाइलाज है, जिसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया ऑपरेशन करना पड़ेगा, खास करके ऑर्थो से रिलेटेड, हड्डियों से रिलेटेड बीमारियों के ऊपर काम करता हूँ, जिसमें बिना दवाइयों के जोड़ों को ठीक करने का विज्ञान है। इसको शाश्वत चिकित्सा कहते हैं, और इसके लिए डॉक्टरेट की उपाधि मिल चुकी है और बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं, और शाश्वत चिकित्सा पूरे भारत में अब धीरे धीरे विस्तार ले रहा है। तो सर जैसे कि आज के टाइम में ये कहना गलत नहीं होगा कि घर घर के अंदर आज छोटे बच्चों को भी कैल्शियम की कमी होती है, ठीक है ना? और जो आपने बताया औरतों के बारे में, हड्डियों में, घुटनों में बहुत से लोग घुटने चेक कराते हैं, तो आप उसका किस तरह से उपाय करते हैं? देखिए, हमारे शरीर में जब हमें ऊपर वाले ने धरती पे भेजा, ईश्वर ने पैदा किया, तो हमारे शरीर को सुरक्षित रखने के लिए पूरा व्यवस्था करके भेजा है। हमारे शरीर के अंदर एक डॉक्टर दे के भेजा है, जिसे हम इम्यूनिटी सिस्टम के रूप में जानते हैं। इम्यूनिटी सिस्टम इज आवर डॉक्टर। उस डॉक्टर को हेल्प करने के लिए पूरा मेडिकल स्टोर हमारे शरीर के अंदर है, जिसको हम हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में जानते हैं। अगर कहीं पे दर्द हो तो दर्द के लिए पेन किलर दिया जाता है, लेकिन अगर पेन किलर काम करना बंद करे तो स्टेरॉइड का प्रयोग होता है। अगर स्टेरॉइड भी काम करना बंद करे तो ओपेमॉइड का प्रयोग होता है, जो इस संसार का सबसे तेज पेन किलर दवा है।
लेकिन विज्ञान कहता है कि हमारे शरीर के अंदर यूनिवर्स का सबसे तेज पेन किलर बनता है, जिसको हम एंडोर्फिन के रूप में जानते हैं। और ये एंडोर्फिन को रिलीज करने का टेक्निक है शाश्वत चिकित्सा। सर जैसे आपने अभी पेन किलर की बात बताई, पेन किलर तो अब बंदा खाता है तो डॉक्टर जाहिर बात है पेन किलर से उसमें गुर्दों को या किडनी पे भी असर करता है, तो आप इसको किस तरह देखते हैं आप? कोई भी दवाइयां जो बाहर से आप खाते हैं, दवाई का मतलब क्या होता है, दवाइयों को, मेडिसिन को केमिकल मैसेंजर बोला जाता है। हमारे शरीर के अंदर ऊपर वाले ने नेचुरल केमिकल मैसेंजर के रूप में हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स दिए हैं। जब हम बाहर से दवाइयां खाएंगे, हमारा शरीर एक नेचुरल डिवाइस है, प्राकृतिक रचना है। अगर हम आर्टिफिशियल चीजें इसे देंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक होने का एहसास तो थोड़ी देर के लिए हो सकता है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट भी होंगे। जो हमारा भोजन नहीं है, जो हमारे लिए नहीं बना, उसे अगर शरीर के अंदर डालते हैं तो निश्चित रूप से अगर थोड़ी देर के लिए आराम भी मिले तो उसके साइड इफेक्ट होंगे। सर पहले के टाइम पे ये देखते थे कुछ पहले के टाइम पे जान के आपकी तो टेक्नोलॉजी अलग हो गई है। पहले टाइम पे वैद्य होते थे, जैसे कि कोई हॉस्पिटल नहीं होता था, ना डॉक्टर भी कम होते थे। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, आज जितना भी हमारा मेडिकल साइंस तरक्की कर गया है, हाईटेक हो गया है, आज हमारा जीवन भी हाईटेक हो गया है। हमारे कपड़े हाईटेक हो गए हैं, हमारे जूते हाईटेक हो गए हैं, मोबाइल हाईटेक हो गया है। लेकिन कितना भी हाईटेक हो जाए, अगर आप जमीन से कट जाएंगे तो नई नई परेशानियों का सामना करेंगे। हमारे यहाँ एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, आयुर्वेदा हो, सभी हमारी सुरक्षा रखने के लिए एक वेपन है, एक हथियार है। न एलोपैथी खराब है, न होम्योपैथी खराब है, लेकिन अगर बात बात पे अगर न्यूक्लियर वेपन चलाया जाए तो पूरे संसार का नुकसान है। अगर हमें रोगों से लड़ना है तो सबसे पहले ऐसी चिकित्सा विद्याओं को अपनाना पड़ेगा जिससे कोई साइड इफेक्ट ना हो। अगर इससे नहीं ठीक हुआ, ज्यादा परेशानी है, रिपेयर करना है अपने शरीर को, तो फिर बड़ी से बड़ी आप चिकित्सा पद्धति अपनाएं। लेकिन शुरुआत में ही अगर हम गोलियां खा लेते हैं, गोलियां मार देते हैं अपने शरीर को, तो निश्चित रूप से उसके साइड इफेक्ट होने हैं।